नमस्कार। एक नए वीडियो के साथ खजूर कविता कोश में फिर आपका स्वागत है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यथाशीघ्र सब्सक्राइब करने का कष्ट करें ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको आसानी से उपलब्ध हो सकें। इस वीडियो में यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट के हिंदी और सामान्य हिंदी पाठ्यक्रम में निर्धारित कबीरदास कृत साखी शीर्षक दोहों की व्याख्या प्रस्तुत की गई है। कहते हैं कि हेरत हेरत हे सखी, हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हिराय, बूंद समाड़ी समुद्र में शोकत हेरी जाए। हेरना माने खोजना, हेरत हेरत खोजते खोजते, हिराय माने खो गया, समाड़ी माने शामिल हो जाना, मिल जाना, समुद्र समुद्र माने समुद्र, हेरी जाए माने खोजी जाए। प्रस्तुत साखी में आत्मा और परमात्मा के एक रूपता की बात कही गई है, क्योंकि ये जीवात्मा परमात्मा का ही अंश है, उसी से उत्पन्न होती है और मृत्युपरांत उसी में समाहित हो जाती है। जैसे समुद्र की कोई एक बूंद समुद्र से निकाली गई और फिर उसको समुद्र में डाल दिया गया, फिर उसी में मिल गई, फिर उसे ढूंढ पाना कठिन हो जाता है। वैसे ही ये जीवात्मा भी ब्रह्म से उत्पन्न हुई है, उसी में जब लीन हो जाती है फिर उसका अलग से अस्तित्व ढूंढ पाना असंभव हो जाता है। कह रहे हैं कबीरदास कि हेरत हेरत हे सखी, जीवात्मा अपने अन्य जीवात्मा रूपी सखियों को संबोधित करते हुए कर रही है कि हे जीवात्मा रूपी सखियों, ब्रह्म को ढूंढते ढूंढते मैं स्वयं उसी में समा गई। हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हिराय, ब्रह्म को ढूंढते ढूंढते मैं स्वयं ही हिरा गई, उसी में समा गई, स्वयं ही अपना अस्तित्व खो बैठी, अर्थात ब्रह्मलीन हो गई। बूंद समाड़ी समद में शोकत हेरी जाए। कहते हैं कि अब मुझे अलग कर पाना किसी के बस की बात नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे समुद्र की कोई एक बूंद जो फिर उसी में मिला दी जाए, उसी स्वरूप में उसको अलग पर उसको ढूंढ पाना, उसको निकाल पाना संभव नहीं होता। वैसे ही ब्रह्म में लीन हो जाने के बाद फिर मुझे उसी रूप में ढूंढ पाना, निकाल पाना अब संभव नहीं रह गया। समुद्र को परमात्मा तथा बूंद को जीवात्मा का प्रतीक बनाया गया है। भाषा सदुक्कड़ी है, शैली प्रतीकात्मक है, शब्द शक्ति अविधा और लक्षणा, गुण प्रसाद रस शांत है, छंद दोहा अलंकार अनुप्रास दृष्टांत और पुनरुक्ति प्रकाश। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार बल देने के लिए एक ही शब्द को एक से अधिक बार दोहराया जाता है। हेरत हेरत, ढूंढते ढूंढते हे सखी, ये पुनरुक्ति प्रकाश है, बार बार दोहराना, बार बार का। आगे देखिए, कबीर यह घर प्रेम का, खाला का घर नाय। कबीर यह घर प्रेम का, खाला का घर नाय। शीश उतारे हाथ करी, सो बैठे घर माह। खाला कहते हैं मौसी को, बैठे माने घोसे, घोषणा। प्रस्तुत साखी में बताया गया है कि परमात्मा के घर में प्रवेश पाने के लिए अहंकार रहित प्रेम का होना अति आवश्यक है। कहते हैं कबीरदास कि कबीरा यह घर प्रेम का, यह जो परमात्मा का घर है वो खाला का घर ना है, खाला का घर नहीं है, मौसी का घर नहीं है, किसी रिश्तेदार नातेदार का घर नहीं है,
जिसमें आसानी से प्रवेश मिल सके। कहते हैं कि शीश उतारे हाथ कर सो बैठे घर मान। इस घर में उसी को प्रवेश मिल सकता है जो अहंकार को मिटा करके परमात्मा का सच्चा प्रेमी बन गया हो। शीश उतारना मतलब अपने अहम को मिटा देना, अपने अहंकार को स्वयं जिसने नष्ट कर दिया। सो बैठे घर मां, वही इस परमात्मा के घर में प्रवेश कर सकता है। अर्थात परमात्मा की प्राप्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक हमारा अहंकार मिट नहीं गया है। भाषा पंचमेल खिचड़ी है जिसको सदुक्कड़ी कहते हैं। शब्द शक्ति लक्षणा और व्यंजना, गुण प्रसाद रस शांत छंद दोहा अलंकार रूप। और इस क्रम में पाठ्यक्रम में निर्धारित आखिरी साखी, जब मैं था तब हरि नहीं अब हरि है मैं ना। जब मैं था तब हरि नहीं अब हरि है मैं ना। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माय। मैं माने अहंकार, अंधियारा माने अंधेरा, माने अज्ञान, अज्ञान रूपी अंधेरा। माह माने अपने अंदर। प्रस्तुत साखी में बताया गया है कि अहंकार परमात्मा की प्राप्ति में सबसे बड़ा बाधक है। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, कि जब तक मेरे अंदर अहंकार था तब तक हरि नहीं, तब तक मुझे भगवान नहीं दिखते थे, तब तक मुझे भगवान की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई थी। लेकिन कहते हैं कि अब हरि हैं, मैं ना, अब मुझे भगवान की प्राप्ति हो गई है। अब मेरे जीवन में ईश्वर का अस्तित्व दिखता है, क्योंकि मैं ना, क्योंकि अब मेरा अहंकार मिट गया है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं ना। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा। कहते हैं कि सब अंधियारा मिट गया। कहते हैं ये सब तब संभव हुआ जब सद्गुरु की कृपा से ज्ञान रूपी दीपक प्रज्वलित हुआ और उसके प्रकाश में अज्ञान रूपी अंधेरा मिट गया। तब मुझे उस ज्ञान के प्रकाश में ईश्वर दिखने लगे, ईश्वर का साक्षात्कार होने लगा। इस दोहे में भी वही भाषा, पंचमेल खिचड़ी, शांत रस है, दोहा छंद है और रूपक अलंकार है। धन्यवाद।